नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और पार्क एशियन हॉस्पिटल गांधी पंजाब में मैं डायरेक्टर किडनी ट्रांसप्लांट। आज यहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ हमारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मानव, हमारे डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर जितेश, हमारे इंटेंसिविस्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर मालविका और हमारी पूरी टीम के साथ आज हम आपको CKD और ABO इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर हम जानकारी देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका आंकड़ा आप ये समझिए कि इस टाइम अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ मरीज़ CKD के हमारे भारतवर्ष में हैं और हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख मरीज़ जो हैं नए इसके अंदर ऐड होते हैं CKD के। लेकिन इसमें जो इसका जो इलाज, पक्का इलाज समझा जाता है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, जिससे कि एक्चुअली हम मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं या एक क्योर दे सकते हैं, तो वो लगभग सिर्फ 10,000 मरीजों का ट्रांसप्लांट पूरे इंडिया में हुआ। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये CKD की जो प्रॉब्लम है, इसका फैलाव कितना ज़्यादा है, इसका प्रकोप किस तरह से बढ़ता जा रहा है और इसकी जो इलाज की जो मोडेलिटी है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, वो अभी भी लिमिटेड है। तो इसकी सबसे पहले हमने कोशिश करनी है जागरूकता फैलाना, यानी कि हम अपने लोगों में हम ये मैसेज दें कि किस तरह से आप CKD की बीमारी से बच सकते हैं। हम बार बार बात करते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, तनावपूर्ण जीवन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोसेस फूड का खाना। अगर आप देखेंगे कि ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी कि अगर हम एक तंदुरुस्त दिनचर्या को फॉलो करें, बेसिक्स अच्छी नींद लें 6 से 8 घंटे की, तनाव मुक्त रहें, खुश रहें और एक स्वस्थ जो है प्रेफरेबली शाकाहारी आप खाना लें और अगर आप मांसाहारी भी लेते हैं तो लिमिट में लें। ऐसा मांस जो कि हमारे गुर्दों को नुकसान कर सकता है, जिसे हम रेड मीट करते हैं, उसको आप अवॉइड करें। आप पानी ज़्यादा पिएं। अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम है तो आप अपने ब्लड प्रेशर, शुगर की नियमित जांच करवाएं, विशेषज्ञ से मिलें, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। अब अपने खाने पीने का परहेज़ रखें, नमक, मीठा, तली हुई चीज़ अगर आप इसका परहेज़ करते हैं तो आप काफ़ी हद तक CKD की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और यही आने वाली 13 मार्च, जिसे कि हम वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाते हैं, या इस पे हम सबको एक प्रण लेना है, एक प्लेज लेनी है कि हम अपने गुर्दों को स्वस्थ रखेंगे। देखिए, अगर देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो बीमारियां कम होंगी, हमारी सरकार के ऊपर और हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर इसका बर्डन कम आएगा, हमारा देश जो है वो उन्नत होगा और हम अपने परिवार के लिए, अपने देश की जो है तरक्की में योगदान दे सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर इसका बर्डन नहीं आएगा। कोविड की समस्या ने हमें क्या, पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि अगर ऐसी कोई बीमारी जो किसी भी देश या किसी भी कंट्री या उसके ऊपर आ सकती है तो किस तरह से हेल्थ केयर जो है हमारा क्रिपल हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें और ये मैसेज हम देना चाहते हैं। हाँ, हमने पार्क एशियन हॉस्पिटल में हम जटिल से जटिल ऑपरेशन करते आए हैं और यहाँ पे अभी हाल ही में हमने एक ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किया है, जिसके बारे में हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनके परिवार में डोनर है लेकिन उनका ग्रुप मैच नहीं करता, इस बारे में जागरूकता ना होने से मरीज़ों को या परिवार को ये लगता है कि हमारे मरीज़ का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा और ऐसे मरीज़ जो है इस फैसिलिटी से, ट्रीटमेंट मोडेलिटी से वंचित रह जाते हैं। तो उनको हम जागरूकता के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि ABO इनकम्पैटिबल एक नई टेक्निक है। हम खून को साफ करके जो नुकसान करने वाली कण हैं, एंटीबॉडीज़, उनको कम कर सकते हैं, दोबारा बनने से रोक सकते हैं और हाँ, एक कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ हमारा हाई कार्डियक रिस्क है तो उसके अंदर भी एक कामयाब टीम अगर आपकी है तो उसके अंदर हम एक टीम वर्क के साथ ऐसे जटिल ऑपरेशंस को या किडनी ट्रांसप्लांट्स को हम अंजाम दे सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर मुकेश ने बताया कि हम ऐसे ट्रांसप्लांट्स के अंदर लगभग 98-99% का सक्सेस रेट अचीव कर सकते हैं। तो यही मैसेज जो है हम आप मीडिया पर्सन्स के थ्रू ये लोगों को देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में भी क्या होता है किडनी का? हाँ जी, तो देखिए, बच्चों के अंदर भी किडनी फेलियर की प्रॉब्लम बढ़ती है, पर हाँ, बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो इसका कारण क्या रहता है?
तो बच्चों के अंदर आप ये कहेंगे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, नहीं, इनकी वजह से मेन कारण नहीं है। बच्चों के अंदर भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलर डिजीजेज बोलते हैं, ठीक है, वो एक मेन कारण रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब होती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो बच्चों में देखा गया है जिसे कहते हैं कि जमांद्रू प्रॉब्लम, यानी कि बाई बर्थ, या जिसे हम टू बी वेरी स्पेसिफिक बोलते हैं कैकुट, यानी कॉन्जेनिटल अनोमलीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे का विकास हो रहा है उस टाइम उनके गुर्दे और उनसे संबंधित जो अंग हैं, पेशाब की नली, पेशाब का रास्ता, उसकी बनावट ठीक नहीं हुई। तो ऐसे में क्या है कि पेशाब का रास्ता या गुर्दे की नली या गुर्दे की बनावट या पेशाब का रास्ता, तो इनकी बनावट में प्रॉब्लम होने की वजह से न्यूरोजेनिक ब्लैडर या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या एक्टोपिक किडनी, ये ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जो किडनी फेलियर कर सकती हैं। सो बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा कुछ बाई बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई बार बच्चों में, जैसे एल्कोट सिंड्रोम हम कहते हैं, सो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई बार किडनी फेलियर कर सकती हैं। तो बच्चों में भी ट्रांसप्लांट जो है, अगर CKD डायग्नोज हो गया है तो इसका फैसला जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, बिकॉज किडनी फेलियर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर खास तौर पे उनके विकास के अंदर जो है हानिकारक होती हैं। उनका विकास नहीं होने देती, ग्रोथ नहीं होने देती, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, हॉर्मोन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, कद छोटा रहेगा, इम्यूनिटी कम रहेगी और धीरे धीरे बाकी अंग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो बच्चों के अंदर अगर किडनी फेलियर डिटेक्ट होता है तो ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यस, बच्चों के अंदर भी अगर टीम का तजुर्बा अच्छा है तो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके हम लगभग सेम रिजल्ट्स उनके अंदर अचीव कर सकते हैं।